ये रही वो सुर्खी जिसने हमारा ध्यान खींचा। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है ना, जैसे कोई बहुत अहम फैसला लिया गया हो। पर क्या ये सच में उतनी ही बड़ी खबर है? ये सवाल तो मन में आएगा ही। इस बड़े बदलाव का मतलब क्या है? कौन कौन से अधिकारी बदले गए और इसका शिक्षकों और स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सनसनीखेज हेडलाइन के पीछे की असलियत की पड़ताल। सबसे पहला काम है उस आर्टिकल को ढूंढना जो इस हेडलाइन के बारे में और जानकारी दे। पहली नज़र में देखिए सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। एक टिपिकल न्यूज़ वेबसाइट जैसा लेआउट है, ऊपर मेन्यू, सोशल मीडिया के लिंक्स और एक बड़ी सी ध्यान खींचने वाली हेडलाइन। ये सब देखकर तो यही लगता है कि ये कोई भरोसेमंद सोर्स है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। जहां पर खबर का पूरा ब्यौरा होना चाहिए, वहां सिर्फ खाली जगह है। कोई आर्टिकल नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक खोखला वादा। और मामला यही नहीं रुकता, बल्कि और भी अजीब हो जाता है। आप देखिए मेन हेडलाइन को पेज पर 3 बार दोहराया गया है। ऐसा लगता है जैसे बार बार बोलकर ये यकीन दिलाने की कोशिश हो रही हो कि ये सच है। लेकिन असली खबर वो तो अब भी गायब है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इस पेज पर आर्टिकल नहीं है तो आखिर है क्या? ये पेज भरा हुआ है ऐसे लिंक्स से जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये बस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्लिकबेट का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी सनसनीखेज सुर्खियां बनाई ही इसलिए जाती हैं कि आप असली मुद्दे से भटक जाएं। हर एक लिंक आपको एक अलग ही कहानी की तरफ ले जाता है और हमारी जो मूल खबर थी वो कहीं पीछे ही छूट जाती है। तो अब तक ये तो साफ हो ही गया होगा कि इस वेबसाइट का असली मकसद खबर देना तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर है क्या? इस तरह की वेबसाइट्स को न्यूज़ एग्रीगेटर कहते हैं। ये एक तरह के न्यूज़ सुपरमार्केट जैसे हैं जो दूसरी जगहों से हेडलाइंस तो इकट्ठा कर लेते हैं पर खुद कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाते। उनका असल मकसद होता है वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना ताकि वो विज्ञापन दिखा सकें। तो एक असली न्यूज़ आर्टिकल और इस पेज के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक सच्चा न्यूज़ आर्टिकल किसी एक विषय पर गहरी जानकारी देता है, जबकि ये पेज बहुत सारे विषयों पर सिर्फ सुर्खियां दिखाकर हमें उलझाए रखता है। अब आता है इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सुराग, वेबसाइट का डिस्क्लेमर। अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यहीं छिपा होता है। इसे ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है, इस ब्लॉग की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं। इसमें ब्लॉग एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब साफ है, वो खुद ही कह रहे हैं हम जो भी दिखा रहे हैं उस पर भरोसा मत करना। क्या ऐसे सोर्स पर यकीन किया जा सकता है? तो इस पूरे अनुभव से लैस होकर हम ऑनलाइन खबरों के इस जाल में खुद को कैसे बचा सकते हैं? चलिए एक आसान सा टूलकिट देखते हैं जो हमें एक स्मार्ट रीडर बनने में मदद करेगा। ये एक बहुत ही सीधी साधी 3 स्टेप की जांच है। पहला, हमेशा हेडलाइन के पीछे असली आर्टिकल को खोजें। दूसरा, सोर्स को पहचानें, क्या ये कोई जानी मानी न्यूज़ संस्था है? और तीसरा, हमेशा डिस्क्लेमर पढ़ें। ये छोटा सा कदम बहुत कुछ बता सकता है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी सनसनीखेज सुर्खी सामने आए तो उसे आंख बंद करके मान लेने के बजाय रुककर सच्चाई का पता लगाने के लिए